हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सामान्य कार्बनिक रसायन। इसके हमने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम हमारा तीसरा वीडियो सामान्य कार्बनिक रसायन का। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, हमारा टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग का आज का हाइड्रोजन के प्रकार। क्या टॉपिक रहेगा? हाइड्रोजन के प्रकार। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि हमारे जो 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री कार्बन होता है, उसी प्रकार हमारे हाइड्रोजन के प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है हमारा 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होता है? तो 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन क्या था हमारा? तो 1 डिग्री कार्बन था कि अगर 2 कार्बन आपस में सीधे सीधे जुड़े हों तो कैसे होते हैं? 1 डिग्री कार्बन होते हैं। यानी जो कार्बन मतलब कोई कार्बन है वो कितने कार्बनों से डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है, वो उतनी ही डिग्री का कार्बन होता है। 1 डिग्री कार्बन ये होता है। अब इस पर कोई हाइड्रोजन, मान लो ये हमारा 1 डिग्री का कार्बन है, ये वाला, ठीक है, और ये भी 1 डिग्री का ही है, दोनों 1 डिग्री के कार्बन है। अब इन पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो कौन सी डिग्री का हाइड्रोजन होगा? 1 डिग्री का हाइड्रोजन होगा। उसी प्रकार आता है हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होता है? 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो अब हमारा 2 डिग्री कार्बन क्या होता है कि कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो। अगर मैं बात करूं बीच वाले कार्बन की, किसकी? बीच वाले कार्बन की बात करूं तो ये 2 डिग्री कार्बन है हमारा। अगर इस पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो कौन सा होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन। यानी 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन कौन सा? 2 डिग्री हाइड्रोजन। और इसी प्रकार हम बात करें 3 डिग्री हाइड्रोजन की, तो कोई कार्बन यदि 3 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन यदि 3 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और उस पर उपस्थित कोई हाइड्रोजन है, जैसे कि ये मान लो, तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री कार्बन। तो अगर कार्बन जितने डिग्री, जो आपका हाइड्रोजन है जितनी डिग्री के कार्बन पर उपस्थित है वो उतना ही डिग्री का हाइड्रोजन होगा। तो 3 डिग्री कार्बन क्या होता है हमारा? जो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? वो हमारा 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या कहलाता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन। एक और होता है हमारा सुपर 1 डिग्री या 0 डिग्री ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन? सुपर 1 डिग्री या 0 डिग्री हाइड्रोजन। अब इसको सुपर 1 डिग्री या 0 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो किसी भी कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? ओनली हाइड्रोजन से। और जितने डिग्री के हाइड्रोजन कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं उतनी डिग्री का हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर तो कोई आपका कार्बन ही नहीं है इसके साथ कनेक्टेड, तो ये कितने डिग्री का हुआ? या तो इसको बोलते हैं सुपर 1 डिग्री या फिर बोलते हैं 0 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? सुपर 1 डिग्री या 0 डिग्री हाइड्रोजन। उसके बाद आता है आपका समजात श्रेणी। समजात श्रेणी, तो देखो अगर आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है समजात, अगर हम बात करें समजात की तो देखो नाम से स्पष्ट है समजात श्रेणी। अगर हम इसको टुकड़ों में तोड़ें तो सम का मतलब क्या होता है आपका? समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। और जो जात शब्द है उसका मतलब यहाँ पर क्रियात्मक समूह से, किससे? क्रियात्मक समूह से। तो इसका मतलब निकल के आता है हमारा कि जो आपकी समजातीय श्रेणी है उसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो ऐसे यौगिकों का समूह जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो समजातीय श्रेणी सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजातीय श्रेणी सदस्य कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले एल्केन में, किसमें बात करते हैं? एल्केन श्रेणी में। अगर एल्केन श्रेणी में बात करें तो एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब देखो एल्केन का सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसका मतलब है कि जो आपके कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होने चाहिए। अगर कोई भी सूत्र है उसमें आपके हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हैं तो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले आपका CH4 है। अब देखो आप CH4 में देखोगे तो आपका हाइड्रोजन क्या है? तो कार्बन CH4 की अगर मैं बात करूं तो आपका कार्बन कितने? 1। अब इसके अगर ये एल्केन है CH4 तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होने चाहिए। तो कार्बन कितना है? 1। अगर इसके डबल करें तो 1 × 2 कितना हो जाएगा?
2, लेकिन हमने क्या बोला था कि जो आपके अगर ये CH4 एल्केन है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए आपके 2 गुने से 2 अधिक। तो देखो कार्बन का 2 गुने से 2 अधिक, कार्बन का 2 गुना कितना होगा 2, अब इससे भी +2 करो यानी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 4। तो इसके कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 4। तो ये कौन सी श्रेणी का सदस्य है आपका एल्केन श्रेणी का, ठीक है। अब ऐसे ही C2H6 है, उसी प्रकार C3H8 है, उसी प्रकार C4H10 है, उसी प्रकार C5H12 है, उसी प्रकार C6H14 है। ये आपके सारे के सारे समजातीय श्रेणी हैं। अब देखो समजातीय श्रेणी की पहचान कैसे करें, तो अगर मान लो कोई श्रेणी है तो उसके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। अगर कोई मान लो श्रेणी दी गई आपको और आपसे पूछ ले कि यह समजातीय श्रेणी है या नहीं, तो आपको इसमें क्या देखना है, जो 2 क्रमागत मतलब जैसे कि CH4 और C2H6 है या C2H6 3H8 है, इनमें यानी 2 लगातार वाले यौगिकों में CH2 का अंतर होता है। और दूसरी बात 2 क्रमागत सदस्यों में 14 ग्राम का अंतर होता है। वही CH2 और 14 ग्राम दोनों का अंतर होता है। देखो बताता हूँ मैं कैसे। अगर मैं बात करूँ CH4 और C2H6 की, किसकी बात करते हैं हम हम बात करते हैं हम CH4 और C2H6 की, ठीक है। ये 2 क्रमागत सदस्य हैं। अब इनमें अगर ये समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं तो इनमें CH2 का अंतर होना चाहिए। देखो यहाँ कार्बन कितने 1, यहाँ कार्बन कितने 2, तो यहाँ पर कार्बन कितना ज़्यादा है 1, तो ये कार्बन लिख दिया यहाँ। दूसरा यहाँ हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ज़्यादा है इधर 2, तो ये इधर लिखिए। इनका कहने का मतलब CH4 और C2H6 के अंतर आपका जो डिफरेंस है वो कितना है CH2 का। अब दूसरा पॉइंट था 14 ग्राम का अंतर होना चाहिए। तो हमें पता है अगर वजन है द्रव्यमान है तब 14 ग्राम का अंतर होगा। क्यों, देखो क्योंकि हमारा कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। इस प्रकार आपको 14 ग्राम का अंतर देखने को मिल जाएगा। आप इस प्रकार समजातीय श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। अगर इनकी बात करें, इनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं। जो आपके समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु उनके भौतिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। दूसरा आता है हमारा एल्कीन श्रेणी। कौन सा आता है एल्कीन श्रेणी है। अगर एल्कीन श्रेणी के सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब CnH2n की बात करें तो वही कि अगर एल्कीन श्रेणी का कोई तत्व है या यौगिक है वो उसमें तो जो आपकी कार्बन है उसके 2 गुने हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है CnH2n। जैसे कि देखो C2H4 की बात करता हूँ मैं, C2H4 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कार्बन 2 हैं लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 4। इसका मतलब इस सामान्य सूत्र का मतलब यही है कि यदि कोई यौगिक आपका जो एल्कीन श्रेणी का सदस्य होगा उसमें कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि C2H4 में आपको जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं वो कार्बन के 2 गुने से दो गुने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार C3H6 में देख सकते हैं आप कार्बन 3 है लेकिन हाइड्रोजन कितने 6। उसी प्रकार C4H8, उसी प्रकार C5H10, ठीक है। तो इसमें भी वही रहेगा कि एल्कीन श्रेणी का सदस्य 2 एल्कीन श्रेणी का सदस्य है तो आपके CH2 का अंतर होगा और 14 ग्राम का भी अंतर होगा। अब देख सकते हैं आप। अगर इनकी बात करें, इनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। वही जैसे कि एल्केन के रासायनिक गुण समान भौतिक गुण भिन्न होते हैं उसी प्रकार एल्कीनों के। तीसरा आता है आपका एल्काइन श्रेणी। अगर एल्काइन श्रेणी के सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इस सूत्र का यह मतलब है कि यदि कार्बन n है यानी जितने कार्बन हैं उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि बात करें हम C2H2 की तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कितने हैं 2। अब कार्बन का 2 गुना करोगे तो 4, उससे 2 कम हाइड्रोजन होने चाहिए। 4 में से 2 कम करोगे तो कितना 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार C3H4, उसी प्रकार C4H6, उसी प्रकार C5H8, उसी प्रकार C6H10। ये आपके एल्काइन श्रेणी के सदस्य। उसके बाद है एल्कोहल श्रेणी। अब एल्कोहल श्रेणी के सामान्य सूत्र की बात करें तब एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। मतलब एल्केन के साथ ऑक्सीजन लगा दो तो आपका क्या बन जाएगा वो एल्कोहल श्रेणी का सदस्य। उसके बाद है अम्ल श्रेणी का सदस्य। इसमें क्या करना है आपको CnH2nO2 मतलब आपके एल्किन श्रेणी के साथ 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो तो उसका जो आपका अम्ल श्रेणी का समजातीय श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी अम्ल की समजातीय श्रेणी। जैसे कि C2H4O2, C3H6O2,
C4H2 और C5H10O2। ये थी आपकी समजातीय श्रेणी। क्या थी? समजातीय श्रेणी। अब स्टार्ट करते हैं हम नामकरण। क्या? नोमेनक्लेचर। अब देखो नामकरण आपका 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो सामान्य नाम हो सकता है, दूसरा व्युत्पन्न नाम हो सकता है, तीसरा IUPAC नाम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम। क्या स्टार्ट करेंगे? IUPAC नेम। तो IUPAC नामकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये IUPAC है क्या। तो IUPAC की फुल फॉर्म की बात करें तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक प्रकार के इंस्टीट्यूट है जो आपके तत्व या यौगिकों को नाम देने का कार्य करता है। सबसे पहले अब IUPAC नाम के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या के लिए शब्द क्या क्या लिखते हैं। अगर मान लो कार्बन 1 है तब तो लिखते हैं मैथ, दो कार्बन हो तब लिखते हैं एथ, 3 कार्बन हो तब लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन हो तब लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन हो तब लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन हो तब लिखते हैं हेक्स, 7 कार्बन हो तब लिखते हैं हेप्ट, 8 कार्बन हो तब लिखते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन हो तब लिखते हैं नॉन, 10 कार्बन हो तब लिखते हैं डेक, 11 कार्बन हो तब लिखते हैं अनडेक, 12 कार्बन हो तब लिखते हैं डोडेक, 13 कार्बन हो तब लिखते हैं ट्राइडेक, 4 कार्बन हो तब लिखते हैं टेट्राडेक, 5 कार्बन हो तब लिखते हैं पेंटाडेक, 6 कार्बन सॉरी जो 10 के बाद 11 12 16, हाँ 15 के बाद जो आपके 10 के बाद 11 12 13 14 कार्बन हो तब उसको बोलते हैं टेट्राडेक, 15 कार्बन हो तब बोलते हैं उसको पेंटाडेक, 16 कार्बन हो तब बोलते हैं उसको हेक्साडेक, 17 कार्बन हो तब उसको बोलते हैं हेप्टाडेक, 18 कार्बन हो तब उसको बोलते हैं ऑक्टाडेक, 19 कार्बन हो तब बोलते हैं नॉनडेक, और 20 कार्बन हो तब बोलते हैं आइकोस, और 30 कार्बन हो तब बोलते हैं ट्राइकोन, और 40 कार्बन हो तब बोलते हैं टेट्राकोन। अभी जो मिस्टेक हुई थी मेरे से कि जी 10 के बाद मैंने 1 से फिर स्टार्ट कर दिया, 10 के बाद आपका 11 12 13 था। ठीक है, जैसे जैसे आप देखोगे कि कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत जितने कार्बन हैं उनको इस प्रकार से नाम देना है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है आपको, प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन के जो कार्बन श्रृंखला है, जो कार्बन है उसके साथ क्या लगा देंगे? बाई-एल। क्या लगा देंगे? बाई-एल। प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन श्रृंखला से बाहर होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं एल्केन के नामकरण की। किसकी? एल्केन के नामकरण की। IUPAC नाम में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्केन का नामकरण। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। मान लो आपको कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है, उसमें 2-3 कार्बन श्रृंखलाएं बन रही हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है? कि जिस कार्बन श्रृंखला में सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर 2 श्रृंखलाएं बनने को नजर आ रही थी। एक तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूसरी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन ग्रीन बनाई है मैंने। ठीक है, और तीसरी सीधी। अब देखो जिस कार्बन श्रृंखला में कार्बन ज़्यादा हो उसका चयन करना है। अगर मैं बात करूँ रेड वाली का, तो 1 2 3 4, रेड वाली के अंतर्गत आप देख सकते हैं 4 कार्बन थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रीन वाली का, तो 1 2 3 4 5 कार्बन थे। ठीक है, और इसके बाद हम सीधी वाली में गिनते हैं तब 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम किसका चयन करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का। तो आपने देखा कि 3 कार्बन श्रृंखलाएं बनी, उनमें से एक में 4 कार्बन, दूसरी में 5, तीसरी में 6। तो हम किस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे? 6 कार्बन वाली श्रृंखला का। ठीक है, इस प्रकार आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? श्रृंखला का अंकन इस प्रकार करते हैं कि प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। श्रृंखला का जो नंबरिंग है, अंकन है, वो किस तरफ से करना है? प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब कम नंबर मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी ऊपर वाली श्रृंखला ही हमारी। अब हमने देखा कि इधर से हम नंबरिंग करते हैं नीचे से, तब तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तब तो जो प्रतिस्थापी हमारा CH3, मतलब जो श्रृंखला से बाहर जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम प्रतिस्थापी। CH3 इधर से तो हमारा नीचे से तो 3 नंबर पर है, लेकिन इधर से हम नंबरिंग करते हैं तब ऊपर से हमारा किस साइड कितने नंबर पर है? 4 नंबर पे। तो नंबरिंग
श्रृंखला की किधर से करनी है, नंबरिंग उधर से करनी है जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो कौन सी वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग सही है हमारी, ठीक है। उसके बाद आपका नाम लिखते समय पहले प्रतिस्थापी का स्थान व नाम लिखते हैं तथा फिर कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं। अगर हम IUPAC नाम लिख रहे हैं किसी यौगिक का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो उस प्रतिस्थापी का स्थान मतलब कि कौन से नंबर पे है, उसके बाद क्या करेंगे उसका नाम, और उसके बाद क्या लिखेंगे कार्बन श्रृंखला का नाम। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया है आपको CH3 CH2 CH, उस पर जुड़ा हुआ CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये आपकी कार्बन श्रृंखला है। अब इसकी नंबरिंग करनी है हमें। अगर इसकी नंबरिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर ली हमने किधर से, जिस तरफ से आपका प्रतिस्थापी पास पड़े हमारे। अब इसका नामकरण करना है तो आप देखेंगे कि प्रतिस्थापी आपका 3 नंबर पर है। अब मैंने बताया था प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखना है कि कार्बन है। अब कार्बन कौन सा है, मैथ, एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है। और उसके साथ YL और लगा दो तो अब ये नाम बन जाएगा आपका प्रतिस्थापी का। तो क्या बन जाएगा यह, मिथाइल, क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है। लेकिन कितने नंबर पे है, तो 1 2 3, 3 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। अब देखो कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 कार्बन हैं, तब इसको लिखते हैं हेक्स। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब लिखते हैं हम एन, ठीक है। क्या लिखते हैं, एन। तो ये नाम क्या बन जाएगा आपका, हेक्स एन, क्या बन जाएगा, हेक्स एन। तो इस प्रकार जो ये श्रृंखला दी हुई है आपका, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन, क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद है यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हों तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक प्रतिस्थापी देखने को मिल जाते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। मतलब जैसे कि ये मान लो कि प्रतिस्थापी A से स्टार्ट होता है और दूसरा B से, तो A वाले को पहले और B वाले को बाद में। देख सकते हैं आपको श्रृंखला दी है यहाँ पर, इसका नामकरण करना है तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन दिए हुए श्रृंखला के अंतर्गत। अब इसकी नंबरिंग करनी है तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि दो हमारे प्रतिस्थापी इधर से पास मारा है 3 नंबर पे। इधर से देखोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 5 नंबर पर आ रहा है। तो सबसे पहले नंबरिंग किधर से करनी है, इस साइड से। नंबरिंग की आपने तो 3 नंबर पर आपको दिखाई दिया CH3, और 4 नंबर पर मिला आपको CH2 CH3, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। और CH2 CH3 इसको बोलते हैं एथाइल। अब दोनों को देखोगे, क्योंकि देखो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, और YL लगा दो पीछे, क्या बन जाए, इथाइल। अब जो आपके दोनों को देखोगे, देखो एक में तो M पहले आ रहा है, एक में E। सबसे पहले किसको लिखोगे, E वाले को, क्या लिखेंगे। अब कितने नंबर पे E वाला, तो 4 नंबर पे, 4 इथाइल। फिर उसके बाद मिथाइल कितने पे, 3 मिथाइल। अब कार्बन कितने हमारे पास, 8, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्ट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तब क्या लिखते हैं, एन। तो नाम क्या बन जाएगा पूरी श्रृंखला का, नाम बन जाएगा आपका 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, क्या बन जाएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा देख सकते हो कि यहाँ पर देखो 2 कार्बन श्रृंखलाएं बनती हुई नजर आ रही थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। लेकिन इसमें देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो रहे थे। और इस वाली में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें भी 8 हो रहे थे। और इधर वाली में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन हो रहे थे। अब सबसे तो कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे हम, 10 कार्बन वाली श्रृंखला का, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है हमें। अब हमने चयन किया, फिर इसका क्या करें, नंबरिंग। नंबरिंग करोगे तो देखो इधर से नंबरिंग करते तभी प्रतिस्थापी कहाँ मिलता है आपको, 1 2 3 4 5 पर मिल रहा। और इधर से नंबरिंग करोगे तो ये प्रतिस्थापी कहाँ पर मिल रहा था पहले आपको, 1 2 3 4 4 पे। तो नंबरिंग किधर से होनी चाहिए, इधर से, ठीक है। अब लिखोगे किसे पहले, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसे। तो आप देखोगे तो CH2 CH3 आपका इथाइल होता है, और CH2 CH2 CH3 ये होता है आपका प्रोपाइल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। और उसके बाद आप YL लगाओगे तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। तो देखो एक तो P से स्टार्ट है, एक E से स्टार्ट है, और एक मिथाइल M से स्टार्ट है। तो सबसे पहले कौन आता है, E। तो E वाले को लिखेंगे हम, E वाला है यानी इथाइल कितने नंबर पे, 6, तो 6 इथाइल। और हाइपर लगाएंगे आप। उसके बाद M वाला यानी मिथाइल कितने पे, 4 पे, तो 6 इथाइल
4 मिथाइल, उसके बाद 5 नंबर पे आपका प्रोपाइल। और कार्बन कितने हैं? 10। 10 कार्बन को बोलते हैं हम डेक। क्या बोलते हैं? डेक। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब लिखते हैं एन। तो क्या बन जाएगा पूरा नाम? 6 इथाइल 4 मिथाइल 5 प्रोपाइल डेकेन। ठीक है, इस प्रकार से आपको नामकरण करना है। अगला रूल है आपका, यदि समान प्रतिस्थापी आए तो इन्हें एक साथ लिखते हैं और संख्या के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मान लो कि एक कार्बन श्रृंखला है, उसमें एक ही प्रकार के 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए या प्रतिस्थापी, जो आपके प्रतिस्थापी आ जाए, उनके लिए जो आपका लिखने का तरीका है उनको एक साथ ही लिखते हैं। लेकिन अब लिखते कैसे हैं? उनकी संख्या इस प्रकार लिखिए, जैसे 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डेका। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि एक कार्बन श्रृंखला है हमारी, यहाँ से स्टार्ट हुई है इस प्रकार, ये यहाँ तक खत्म हो रही है। ठीक है, तो अब देखोगे आप इसकी नंबरिंग इधर से हो रही है क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी वो आपके नज़दीक इधर से ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। अब 8 कार्बन है तब इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो, अब 8 कार्बन है, सबसे पहले क्या करना है आपको? लिखना है जो प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति और नाम। तो प्रतिस्थापी देखो आपको 3 पर भी है और 5 पर भी है, 3 पर भी है 5 पर भी है। तो 3 पर है तब क्या लिखोगे? देखो, अब दोनों को एक साथ लिखना है लेकिन स्थिति के साथ। तो 3 5, अब कितने हैं? 1 और 2, कितने हैं? 2। तो क्या 3 5 डाई। अब क्या बोलते हैं इनको? मिथाइल। मिथाइल क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब कार्बन कितने हैं हमारे पास? कार्बन श्रृंखला के अंदर 8। क्या बोलते हैं? 8 कार्बन ऑक्ट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तब क्या लिखते हैं? एन। तो ये नाम क्या बन जाएगा? इस कार्बन श्रृंखला का नाम बन जाएगा 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्या बन जाएगा? 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। जो आपके एल्केन थे उनका IUPAC नामकरण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।